मित्रों नमस्कार। जिनकी पत्नियां गरजते रहती हैं, जिनकी पत्नियां पिटाई करती हैं और जिनकी पत्नियां बार बार मायके जाती हैं, वे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पत्नियों से परेशान पतियों के लिए आज हम 3 तरह के ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिससे पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। तंत्र शास्त्र के और हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर हम यह दावा करते हैं कि इस वीडियो से अनेकों दंपतियों का जीवन सुखमय और रोमांटिक हो जाएगा। आप तो बस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपकी सारी समस्या का आज समाधान हो जाएगा। मित्रों, हर एक समस्या के पीछे वजह होता है। अकारण और बिना वजह के इस जहां में कुछ भी नहीं होता है। आपकी दाम्पत्य जीवन की जो कड़वाहट है उसे हम कारण सहित बताएंगे। अगर आप उन कारण उन वजह को समझ गए ना, तो यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और पति पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छे लगने लगेंगे, एक दूसरे पे खूब प्यार भी आने लगेगा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम पति पत्नी का रिश्ता जोड़ने आए हैं। अगर आप रिश्ता तोड़ने वालों में से हैं तो इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। मित्रों, एक इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, किंतु पति पत्नी का जब झगड़ा हो जाता है तो वह पति बुरी तरह से तनावग्रस्त हो जाता है। वह अपनी पत्नी के आगे खुद से हार जाता है। आइए जानते हैं जिनकी पत्नियां बराबर गरजते रहती हैं, चीखती चिल्लाती और शोर मचाते रहती हैं, उनके बारे में। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि औरत की ताकत उसकी आवाज़ में होती है और मर्द की ताकत उसकी आँख में होती है। अगर आपकी पत्नी गरजते रहती है, चीखती चिल्लाते रहती है, तो यह आपके लिए अच्छी बात है। ऐसी औरतें अनुशासन प्रिय, सिद्धांतवादी और अंदर से ममतामयी होती हैं। ज़्यादा चिल्लाने वाली औरतें अकेले में या छिपकर रोने वाली होती हैं, किंतु ये अपने आंसू किसी को दिखाती नहीं हैं। मित्रों, ऐसी औरतों को घर के नियम बनाकर चलना, तौर तरीके से रहना और डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है और यह एक अच्छी आदत की श्रेणी में आता है। मित्रों, जरा सोचिए, औरत की आवाज़ में अगर ताकत नहीं होती तो कोई भी पर पुरुष उसे स्पर्श कर लेता, लेकिन औरत की आवाज़ में वह गर्जना है, वह ताकत है कि पराये मर्द डर के मारे अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। इसलिए अगर आपकी पत्नी चीखती चिल्लाती है तो इस बात को लेकर अपनी पत्नी की शिकायत जहाँ तहाँ ना किया करें। मित्रों, कोई भी पति पत्नी बिना कारण के नहीं लड़ते हैं। अगर आपकी पत्नी आप पर चीख चिल्ला रही है तो जरूर आपसे कोई भूल चूक हुई होगी। ऐसी स्थिति में पत्नी को डांटें या मारें नहीं, बल्कि अपनी कमी को ढूंढें और पत्नी की बात मान लें, तो गरजने वाली बीवी पति देव पे प्यार और दुआ बनकर बरस पड़ेगी। मित्रों, एक पत्नी ही है जो पति को प्यार, सेवा और दुआ देती है। इसलिए पत्नी को मारे नहीं, बल्कि उसे दुलारें। अब आइए जानते हैं जिनकी पत्नियां पति देव की पिटाई करती हैं। मित्रों, शास्त्र कहता है कि कार्येषु दासी, करनेषु मंत्री, शयनेषु रंभा, भोजेषु माता। अर्थात पत्नी दासी की तरह काम करने वाली नारी है, किसी भी काम में सलाह देने वाली मंत्री के समान है और पति को बिस्तर पे रंभा की तरह सर्व सुख प्रदान करने वाली धर्म पत्नी है। इन सब के बावजूद भी पत्नी एक माता की भांति पति को डांट डांट कर भरपेट भोजन कराने वाली ममतामयी स्त्री है। शास्त्रों के अनुसार ये स्त्री के 4 परम गुण हैं। तो फिर आपकी पत्नी हिटलर कैसे बन गई जो आपकी पिटाई करने लगी? जरूर आप में कोई दोष है, कोई ना कोई अवगुण है जो पत्नी को पिटाई करने पर विवश कर दिया है। मित्रों, हर बीवी दुल्हन बनकर, घर की लक्ष्मी बनकर पिया के घर आती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बीवी हिटलर बन जाती है। एक औरत के दुल्हन से लेकर हिटलर बनने तक का जो सफ़र है, क्या इसमें घर वालों का या पति का कोई दोष नहीं है? क्या पति देव निर्दोष हैं और पत्नी यूं ही मारपीट करने लगी? मित्रों, आपके बर्ताव में और तौर तरीके, चाल चलन में यकीनन बदलाव आया होगा, तभी आपकी पत्नी का रवैया बदला है। एक बार कभी बिल्कुल एकांत जगह में खुद पे नज़र डालिएगा और अपने अंदर की अपनी कमियों को ढूंढिएगा।
खुद से सवाल करिएगा और पत्नी के साथ बिताए गए उन प्यार भरे दिनों को याद कीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन में कड़वाहट की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई। कब पहली बार आपकी पत्नी ने आपके साथ बदतमीजी की थी, कब आप पर हाथ उठाया था, वहीं से इस जड़ की शुरुआत होती है। उस समय की उन वजह को, उन कारणों को जब आप याद करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मित्रों, कुछ पति पत्नी एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाने वाले होते हैं, किंतु फिर भी उनके बीच भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक हो जाती है। उनके बीच कोई बड़ी वजह भी नहीं होती है, फिर भी लड़ बैठते हैं और बाद में अपनी लड़ाई का अफसोस भी करते हैं। तो ऐसे पति पत्नी जिनके बीच चिड़चिड़ाहट, क्रोध और बात बात पर लड़ाई झगड़े हो रही है, तो उनके लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्रों में कुछ चुनिंदा उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर और सकारात्मक प्रभाव देखने को शीघ्र ही मिलने लगता है। मित्रों, लड़ाई झगड़े की सबसे पहली वजह होती है लोगों की बुरी नज़र। इसे मानकर चलिएगा, यह बुरी नज़र अपने और आसपास के लोगों की ज़्यादा होती है। दूसरी और अन्य वजह इस तरह से, अगर आपके पलंग में शीशा लगा है या आप जिस बेड पे सोते हैं और वह बेड शीशे में नज़र आता है, सामने कोई बड़ा सा शीशा है या टीवी का शीशा सामने पड़ता है, तो आपके बीच के लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए सोते वक्त शीशा ढक कर सोएं या हटा दें। इसी तरह पलंग के नीचे कोई भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो यह कड़वाहट पैदा करता है। पति पत्नी के रूम में लाल बल्ब भी नहीं जलानी चाहिए। इसी तरह पति पत्नी के रूम में देवी देवता की तस्वीर या निराशाजनक या मृत व्यक्ति की कोई भी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पति पत्नी के बिस्तर पे घर के बाहर का कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को नहीं बैठाना चाहिए। अगर कोई बैठ गया हो तो बेडशीट उसके जाने के बाद झाड़ देवें या बेडशीट बदल देवें। पति पत्नी को कभी भी लोहे की पलंग पे या लोहे की चारपाई पे नहीं सोना चाहिए, अन्यथा दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। पति पत्नी को हर शनिवार के दिन अपना उतारा उतारते रहना चाहिए। इससे नज़र दोष और नकारात्मक सोच विचार दूर हो जाते हैं। पति पत्नी को अपने रूम में गुलाबी रंग, हल्का पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ पूरा परिवार का फोटो फ्रेम कराकर पूर्व दिशा की दीवार पे हमेशा रखनी चाहिए। यह फोटो अग्नि कोण पे और दक्षिण दिशा में नहीं लगानी चाहिए। पूरा परिवार का फोटो घर की पूर्व दिशा में रखने से रिश्ते टूटते और बिखरते नहीं हैं। इसी तरह से नाचते हुए मोर मोरनी की फोटो उत्तर दिशा में लगानी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। बांस की बांसुरी या चांदी की बांसुरी भी रूम में रखने से पति पत्नी दोनों एक दूजे के प्रति मोहित और आकर्षण में बंधे रहते हैं। इसी तरह से रूम में शहद रखने से भी आपस में मिठास बनी रहती है। पति पत्नी के रूम में या बच्चों के रूम में किसी भी हीरो हीरोइन की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से अगर आप वास्तु शास्त्र के नियमों को अपनाकर चलेंगे तो शीघ्र ही इसका सुंदर और सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, अब आइए जानते हैं जिनकी पत्नियां बार बार मायके चली जाती हैं। मित्रों, शास्त्र कहता है लड़के भाग्य से पैदा होते हैं और लड़कियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के जा रही है तो समझें आपसे आपका सौभाग्य दूर जा रहा है। अर्धनारीश्वर भगवान कहते हैं कि पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है। मित्रों, मायके यानी नैहर स्त्री की जन्मभूमि है और ससुराल पति का जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर पति के जन्मभूमि पर ही स्त्री को संपूर्ण जीवन बिताना पड़ता है। यही दुनिया की रीत है। अगर पत्नी साल में 15 दिन या महीना दिन के लिए मायके जाती है तो उसे रोकें नहीं, बल्कि खुद जाकर पहुंचा आए।
इससे पत्नी को आपके प्रति और प्यार बढ़ेगा। हाँ, अगर आपकी पत्नी बार बार मायके जाती है, हर महीने 2 महीने पर कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती है या कोई आकर बुला ले जाता है, तब तो गौर करने वाली बात। या तो आपकी पत्नी आपसे संतुष्ट नहीं है, या फिर आपके यहाँ का बर्ताव अच्छा नहीं है, या फिर पत्नी का चाल चलन सही नहीं है। इन तीनों में से कौन सा वजह, कौन सा कारण है, उसे ढूंढिए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कुछ जगहों पे पति पत्नी के बीच उच्चाटन विद्या का प्रयोग लोग करा देते हैं, तब भी यह समस्या आ जाती है। घर में रहने का मन नहीं करेगा, एक बेचैनी घबराहट सी बनी रहेगी और बार बार भागने का मन करेगा। अगर जब भी आपको लगे कि किसी ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग करा दिया है, तो सीधे दुर्गा माता की मंदिर में चले जाएं और चढ़ावा भोग प्रसाद चढ़ाकर अपनी समस्या को कहें तो समाधान हो जाता है। या फिर चमेली के तेल में 11 फूल वाली लौंग दरदरी करके डाल दें और स्टील के दिए में दीपक जलाएं। अपने बेडरूम में कम से कम 15 मिनट, तो भी समस्या मिट जाती है। दिया कभी भी जला सकते हैं। इसी तरह रोज रात को सोते वक्त एक कपूर जलाकर सोएं तो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बार बार मायके जाने वाली पत्नियों के मायके में कौन कौन है, इस पे गौर करें और उन लोगों में से कौन तंत्र प्रयोग करा सकता है, यह सोचकर देखें तो पता चल जाएगा। जिस तरह से शक के आधार पे मुजरिम पकड़ा जाता है, वैसे ही पत्नी के पीछे कौन है वह सामने आ जाएगा। मित्रों, कई घरों में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हमारी बेटी बराबर हमारे यहाँ आती जाती रहे, इसलिए ओझा भगत तांत्रिकों से एक तरह की वशीभूत करने वाली मोहिनी बनाकर खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर खिला देते हैं। उस घर की वह बेटी है, इसलिए उसे किसी पे शक भी नहीं होता है और वह बेचारी खा लेती है, जबकि ऐसा मायके वालों को नहीं करना चाहिए। इससे बेटी दामाद का रिश्ता खराब होने लगता है। मित्रों, शास्त्र कहता है दान की गई वस्तु पे दान करने वाले का अधिकार उसी वक्त समाप्त हो जाता है। हमारे भारत भूमि में कई सारे राजा महाराजा, कर्ण या राजा हरिश्चंद्र को ही ले लीजिए, ये सब दानवीर थे। क्या इन्होंने दान की गई वस्तु पर दोबारा अपना हक या अधिकार जमाया? नहीं जमाया ना, तो फिर कन्या का दान करने वाले माता पिता बेटी का जीवन उजाड़ने पे ही क्यों लगे हैं? इससे अच्छा बेटी घर में ही रखते या घर जमाई ढूंढ लेते। हाँ, अगर कोई नई नवेली दुल्हन कहती है कि ससुराल ठीक नहीं मिला है, मैं वहाँ नहीं रहूँगी, नहीं जाऊँगी, तो रिश्ता तोड़ दीजिए और बेटी को अपने यहाँ रख लीजिए। ये सही है, लेकिन बेटी के यहाँ उसके घर में अगर कोई खेल खेलते हैं तो यह गलत बात है, यह शास्त्र विरुद्ध है। मित्रों, बार बार पत्नी मायके चली जाती है, आप में कोई कमी, कोई दोष नहीं है, तो दोबारा जब भी पत्नी को घर बुलाकर लाएं तो उसका उतारा जरूर उतार दें, उसी दिन संध्या के वक्त। ऐसा करने से पत्नी के ऊपर तंत्र का प्रयोग, रास्ते का लांघन और नज़र गुजर सब दूर हो जाएगा और आपकी पत्नी अच्छे से रहने लगेगी। वैसे भी हर दंपति को सप्ताह में एक बार अपना उतारा उतारते रहना चाहिए, इससे रिश्ता मजबूत बना रहता है। मित्रों, पत्नियों को भी यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि आप पति के बिना सुरक्षित नहीं हैं। आप जब बच्ची से बड़ी हुई तो भी पुरुष का सहारा मिला, पिता और भाई के रूप में। उसके बाद पति और बच्चों का सहारा मिला है। अगर किसी भी स्त्री के जीवन से मर्द का छाया हट जाए ना, तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मम्मी के सामने ही आपको स्पर्श कर देंगे। इसलिए ईश्वर ने आपके जीवन में आपका बॉडीगार्ड, आपका जीवन भर का साथ निभाने वाला भगवान के रूप में पति दिया है। जो भी है, जैसा भी है, उसी से संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है, तो पति के बिना पत्नी का भी कोई मोल नहीं है।
मित्रों, आज की वीडियो का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें और प्रत्येक सप्ताह अपना उतारा उतारते रहें, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र से भी तकरार बढ़ता है। शिव पार्वती माता के दर्शन महीने में कम से कम एक बार अवश्य किया करें। इससे जीवन सुख शांति से गुजरेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय पार्वती मैया।